नगर कोतवाल एक योग्य व्यक्ति है जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। उसके आगे पीछे उसका कोई परिवार नहीं है, वो अकेला ही रहता है। मालिन की बात सुन जानी चोर फिर से मन ही मन नगर कोतवाल को सबक सिखाने की एक योजना बनाता है। कोतवाल का कोई परिवार नहीं है, इसका मतलब कोतवाल की आज तक शादी नहीं हुई है। जरूर उसकी कमजोरी एक सुंदर स्त्री ही हो सकती है। जैसे ही शाम का समय हुआ, जानी चोर फिर से देवी माँ के मंदिर में जा पहुंचा और बोला, हे देवी माई, तेरी सवा मण की करू कढ़ाई मुझे सवा पहर के लिए एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री का रूप दे दो। जानी चोर के वचनों में बंधी होने के कारण देवी माँ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। जानी चोर देखते ही देखते एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री में बदल जाता है। जानी चोर चल पड़ता है अब नगर कोतवाल को सबक सिखाने। सुंदर स्त्री का रूप मिलने पर जानी चोर नगर के बाहर वाले रास्ते पर चल पड़ता है। उसे यकीन था कि नगर कोतवाल ये सोचकर नगर के बाहर जरूर चक्कर लगाएगा कि आज जानी चोर को नगर में घुसते समय ही पकड़ लूंगा, और जानी चोर की सोच एकदम ठीक निकली। कोतवाल इसी सोच के साथ नगर के बाहर ही चक्कर लगा रहा था। कुछ दूर चला तो उसे अपने आगे एक स्त्री चलती हुई दिखाई दी। कोतवाल इतनी रात में एक नारी को देख हैरान था कि इस समय इतनी रात में ये कहाँ जा रही है। कोतवाल ने अपने घोड़े की गति को बिल्कुल धीमा कर दिया और कौतुकवश स्त्री के पीछे पीछे चल पड़ा। कोतवाल ने सोचा, देखूंगा कि आखिरकार इतनी रात को ये स्त्री कहाँ जा रही है। चलते चलते स्त्री एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। स्त्री के रुकने पर कोतवाल भी अपने घोड़े को रोक देता है और उतरकर उस स्त्री के पास जाता है। जब कोतवाल ने नजदीक जाकर उस स्त्री को देखा तो उसका सौंदर्य देख वो मंत्रमुग्ध सा हो गया। कोतवाल स्त्री से पूछता है, हे देवी, आप कौन हैं और इतनी रात्रि में इस बरगद के पेड़ के पास किस लिए आई हैं? कोतवाल की बात सुन सुंदर नारी का वेश धारण किए जानी चोर से सकता हुआ बोला, हे वीर, मैं एक बहुत ही दुखियारी स्त्री हूँ। आज इस बरगद के पेड़ से लटक कर मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए यहाँ आई हूँ। अब मुझ में और दुख सहने की जरा भी क्षमता नहीं बची है, इसलिए आज अपने साथ साथ अपने दुखों का भी सदा के लिए अंत कर लूंगी। सुंदरी की दर्द भरी वाणी और चेहरे पर आए आंसुओं को देख कोतवाल बोला, हे देवी, आपको ऐसा क्या दुख है कि भरी जवानी में आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हैं? वो स्त्री बोली, हे वीर, मैं आपको अपनी क्या क्या व्यथा सुनाऊं? अगर कोई एक दुख हो तो बताऊं। कोतवाल बोला, देवी, मेरे पास वक्त ही वक्त है। तुम बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दुख मेरे साथ बांट सकती हो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं इस नगर का कोतवाल होने के साथ साथ बादशाह सलामत का बहुत अजीज भी हूँ, तो आप बिना घबराए मुझे अपना दुख बताए। कोतवाल की बात सुन स्त्री बोली, हे वीर, मेरा पति एक अव्वल दर्जे का नशेड़ी व्यक्ति है जो रोज रात को मदरा पान करके मेरे साथ झगड़ा और मारपीट करता है। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मेरे पति की मदरा पीने की लत ने हमें पूरी तरह कंगाल बना दिया है। सच कहूँ तो अब तो 2 वक्त की रोटियों के भी लाले पड़ जाते हैं। अपनी मनगढ़ंत दुख भरी कहानी सुनाते हुए आगे जानी चोर बोला, अब आप ही बताइए वीर, इस स्थिति में मैं आत्महत्या ना करूं तो और क्या करूं? स्त्री की बात सुन कोतवाल की आंखें चमक उठती हैं। उसे वो सुंदर स्त्री एक मौका नजर आया, मौका अपना घर बसाने का। वो बड़े ही कोमल स्वर में स्त्री से बोला, हे देवी, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ना तो मेरे माता पिता रहे और ना ही अब तक मैंने शादी की है। हे देवी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हैं। कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम विवाह कर लेंगे। तुम्हें भी अपने उस दुष्ट पति और भूखमरी की जिंदगी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और मेरा भी तन्हाई से भरा ये जीवन अकेलेपन से मुक्त हो जाएगा। कुछ ही देर में कोतवाल उस सुंदर स्त्री के साथ अपने घर पहुंच जाता है। कोतवाल के घर पहुंचने पर स्त्री बने जानी चोर ने देखा कि एक काठ का कटघरा रखा हुआ था जिसमें इंसान को कैद किया जाता था। दोस्तों, अगर आप सबको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो वो काठ का एक ऐसा यंत्र था जिसके अंदर अपराधी को यातना देने के लिए ठोका जाता था। जानी चोर भली भांति परिचित था कि उस कटघरे का क्या काम है। उसने बिल्कुल अबोध अर्थात अनजान बनते हुए कोतवाल से कहा, महाराज, ये किस प्रकार का यंत्र है? कोतवाल बोला, प्रिय,
इसके अंदर किसी अपराधी को सजा देने के लिए ठोका जाता है। मैं उस दुष्ट जानी चोर को पकड़कर इसमें बंद करने वाला हूँ। स्त्री बोली, हाँ वीर, मैंने भी उस जानी चोर का जिक्र सुना है जिसने बादशाह को चुनौती देकर पूरे नगर में सनसनी फैला रखी है। आगे स्त्री बना जानी चोर किसी अबोध बालक की तरह कहता है, हे वीरबा, इसके अंदर अपराधी को कैसे ठोका जाता है? इतना कहकर वो उस कटघरे के नजदीक जाकर उसे छूती हुई कहती है, हे वीर, मैं देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर कैदी को कैसे बंद किया जाता है। एक बार आप मुझे भी इसके अंदर बंद करके दिखाइए ना। स्त्री की बात सुन कोतवाल झट से उसके पास आया और बोला, प्रिय, मैं तुम्हें इस काठ में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इतनी नाजुक हो कि ये तुम्हारे ये कोमल कोमल हाथ पैर छिल जाएंगे। अगर तुम्हें देखने की इतनी ही इच्छा है तो मैं खुद तुम्हें इसके अंदर बंद होकर दिखाऊंगा। जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊं तुम ये हत्था खींच देना। इतना कहकर कोतवाल उस काठ के कटघरे के अंदर चला जाता है। जानी चोर को तो इंतजार ही इस बात का था। उसने झट से उस कटघरे का हत्था खींच दिया। हत्था खींचते ही कोतवाल उस कटघरे में बंद हो जाता है। उसका सिर ऊपर और पैर नीचे हो जाते हैं। कोतवाल बोला, देखा प्रिय, बिल्कुल ऐसे ही किसी अपराधी को इसके अंदर बंद किया जाता है। अब जल्दी से इस हैंडल को उठा दो ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूं। कोतवाल की बात सुन जानी चोर बोला, बेवकूफ आदमी, मैं तुम्हारी कोई प्रिय वीर्य नहीं हूँ जिसके साथ तुम विवाह के सपने संजो रहा है। मैं तो तेरा फूफा जानी चोर हूँ। इतना कहकर स्त्री रूपी जानी चोर नगर कोतवाल के घर में जो भी कीमती वस्तुएं और धन था उसे एक बोरे में डालकर वहां से रफू चक्कर हो गया। दुखी कोतवाल बेबस नजरों से जानी चोर को जाते हुए देखता रह जाता है। सुबह का समय हुआ और जब धीरे धीरे सूर्य बिल्कुल बीचों बीच आ गया, अर्थात दोपहर हो गई, तब बेसब्री से कोतवाल का इंतजार कर रहे बादशाह ने सोचा, कल कोतवाल को जानी चोर को पकड़ने का काम सौंपा था। जानी चोर तो दूर की बात, अब तक कोतवाल का भी कोई अता पता नहीं। अंततः बादशाह अपने कुछ सिपाहियों को कोतवाल के घर भेजता है। जब बादशाह के सिपाही कोतवाल के निवास स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने कोतवाल को उस कटघरे में बंद पाया। दुखी हो चुका कोतवाल भी बेसब्री से इसी इंतजार में था कि मेरी सुध लेने के लिए बादशाह कब अपने सिपाहियों को भेजेगा। सिपाहियों ने कटघरे का हैंडल उठाया और पसीने पसीने हो चुके कोतवाल को बाहर निकाला। मुंह लटकाए कोतवाल बादशाह के सामने पेश हुआ और अपने साथ घटी पूरी घटना बादशाह को कह सुनाई। कोतवाल की बात सुन बादशाह का पारा 7वें आसमान पर था। कोतवाल को डांटते हुए बोला, अगर तुम लंगोट के कच्चे ना होते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तुम सब के सब निकम्मे हो। अब मैं ही उस धूर्त जानी चोर को पकड़ कर दिखाऊंगा। इस प्रकार कोतवाल और सुनार के बुरी तरह असफल होने के बाद जानी चोर को पकड़ने का जिम्मा बादशाह खुद उठा लेता है। दूसरी तरफ एक बार फिर से जानी चोर कोतवाल से लूटा हुआ धन फूला मालिन को सौंप देता है। एक बार फिर से इतने सारे धन को देखकर फूला मालिन की आंखें चमक उठती हैं। वो जानी चोर से कहती है, बेटा गब्दू, ये सब तो खूब बढ़िया है, पर तू घर से बाहर थोड़ा संभल कर जाया कर। बादशाह के सिपाही चप्पे चप्पे पर तैनात है। कहीं बादशाह के सिपाही तुम्हें जानी चोर न समझ लें। मालिन की बात सुन जानी चोर बोला, अरे मौसी, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? और वैसे भी बादशाह के सिपाही पकड़ेंगे तो जानी चोर को पकड़ेंगे, मुझसे उनका क्या लेना देना? मैं कोई जानी चोर थोड़े ही ना हूँ। बूढ़ी मालिन बोली, बेटा फिर भी थोड़ा संभल कर जाया कर, मुझे बहुत चिंता होती है तेरी। जानी चोर बोला, ठीक है मौसी। और क्या चल रहा है नगर में? अब की बार जानी चोर को पकड़ने की जिम्मेवारी किसने ली है? तब मालिन बोली, बेटा अब की बार उस जानी चोर को पकड़ने की जिम्मेवारी खुद बादशाह सलामत ने ली है। बूढ़ी माँ की बात सुन जानी चोर की आंखों में चमक आ जाती है। वो तो कब से इस पल की फिराक में था कि कब खुद बादशाह उसे पकड़ने की जिम्मेवारी लेगा। शाम का समय हुआ तो फिर से जानी चोर माता के मंदिर पहुंच जाता है और फिर से माता के आगे याचना करता है, हे देवी माई, तेरी 1.25 मण की करू कढ़ाई, मुझे 1.25 पहर के लिए एक बुढ़िया का रूप दे दें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताता चलूं कि पुराने समय में चोर लोग चोरी करने से पहले देवी माँ की आराधना किया करते थे और सफलता पूर्वक चोरी होने पर वे माता को भेंट चढ़ाया करते। इसी प्रकार जानी चोर ने भी देवी माँ की प्रचंड भक्ति की थी। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर लगातार वो देवी माँ के ध्यान में लीन रहे थे। तब देवी माँ ने प्रकट होकर
खुश होते हुए जानी चोर को ये वरदान दिया था। जब भी तू मेरा नाम लेकर अपना रूप बदलकर कोई अन्य रूप बनाना चाहेगा, तब तुझे वैसा ही रूप मिल जाया करेगा। यही कारण था कि जानी चोर आज तक शिवाय सुल्तान के किसी की पकड़ में नहीं आया था, क्योंकि वो हमेशा रूप बदल बदल कर चोरियां किया करता था। अब फिर से चलते हैं कहानी के ऊपर। तो जानी चोर एक बुढ़िया का रूप बनाकर नगर के चौराहे पे बैठकर दाना दलने लग जाती है। दूसरी तरफ बादशाह भी कुछ सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी लेकर पूरे विश्वास के साथ जानी चोर को पकड़ने के लिए राजमहल से निकल पड़ता है। घूमते घूमते जब बादशाह नगर के उस चौराहे पर पहुंचा जिस पर जानी चोर बुढ़िया का रूप धारण किए दाना दल रहा था, तब बादशाह बुढ़िया के पास गया और बोला, क्यों री बुढ़िया, इतनी रात में तू यहाँ क्या कर रही है? बादशाह के सख्त लहजे का जवाब बुढ़िया लड़खड़ाती हुई आवाज में देती हुई कहती है, हुजूर, जानी चोर आया था मेरे पास और मुझे अपने घोड़े के लिए दाना दलने का काम सौंप कर गया है। बस उसी के काम में लगी हुई हूँ। बुढ़िया की बात सुन बादशाह की आंखें चमक उठी। सोचा इससे बेहतरीन मौका और क्या होगा जानी चोर को पकड़ने का। उसने तुरंत बुढ़िया से उसके वस्त्र देने के लिए कहा। सोचा अगर मैं बादशाह के वेश में बुढ़िया के पास रहूंगा तो हो सकता है जानी चोर मुझे देखकर बुढ़िया के पास आए ही ना। सबसे अच्छी योजना तो यही है कि मैं खुद बुढ़िया का रूप बनाकर यहाँ चौराहे पे बैठ जाता हूँ और जैसे ही जानी चोर आएगा मैं तुरंत उसे पकड़ लूंगा। बादशाह ने अपने साथ मौजूद सिपाहियों को नगर में दूसरी जगहों पर गश्त के लिए भेज दिया और खुद बुढ़िया के वस्त्र धारण कर नगर चौराहे में बैठ गया। वस्त्र देते समय जानी चोर रूपी बुढ़िया ने वस्त्रों के साथ साथ जूतों की माला भी बादशाह के गले में डाल दी। उसके मुख पर से हाथ फिराते हुए कालस लगा दी। जानी चोर बादशाह के घोड़े पर बैठकर वहां से फुर्र हो जाता है। बादशाह जानी चोर के इंतजार में नगर चौराहे पे बैठकर दाना दलने लग जाता है। दूसरी तरफ जानी चोर सीधा नगर के बाहर सुल्तान के पास जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ, महकदे को छुड़वाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बादशाह और उसके सैनिक मेरी तलाश में नगर में घूम रहे हैं। महकदे की निगरानी के लिए अब बहुत कम सिपाही वहां मौजूद हैं, जिनका हम आसानी से सामना कर सकते हैं। इस प्रकार जानी चोर और सुल्तान मिलकर आधी रात के समय जनाना महल में महकदे की निगरानी में मौजूद सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं। सुल्तान ने वीरता पूर्वक तीर अंदाजी और तलवारबाजी से जल्दी ही सभी सिपाहियों को ढेर कर दिया। उसके बाद जानी चोर और सुल्तान जनाना महल के अंदर जाते हैं और महकदे को आजाद करवाकर उसे सही सलामत उसके राज्य उसके निवास स्थान पर पहुंचा देते हैं। उसके बाद जानी चोर, राजा सुल्तान और रानी निहालदे भात भरने के लिए नरवर गढ़ की ओर चल पड़ते हैं। कहानी का अगला भाग भी बहुत जल्द आएगा, अत्यंत जल्द। तब तक कहानी कैसी लगी अपनी महत्वपूर्ण राय से कमेंट सेक्शन भर दो। धन्यवाद आप सबका इतने प्यार और सपोर्ट के लिए।